ब्रेक के बाद स्वागत है आपका राज्य की खबरों में। चलिए अब बात उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की, जहां पर आज प्रदेश टीबी कंट्रोल एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के आह्वान पर संविदा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया, जिसमें एनएचएम और क्षय रोग कर्मचारियों ने कहा कि हम लोगों की मांग है कि एनएचएम कर्मियों को समायोजन और नवीन सर्जन मृतक के परिजनों को नौकरी वेतन विसंगत को दूर के साथ समान वेतन और ये सब लागू किया जाए। जब तक हम लोगों की मांग नहीं मानी जाती, तब तक प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन यूं चलता रहेगा। वहीं धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों की माने तो टीबी जैसी बीमारी से 7 कर्मचारियों की मौत हो गई है। वहीं फतेहपुर जिले में 3 कर्मचारी टीबी से ग्रसित हैं, जिसके लिए सरकार ने आज 3 तक किसी कर्मचारी के परिजनों को मुआवजा नहीं दिया है। और आपको बता दें कि उनके परिवार भुखमरी की कगार पर है। सरकार टीबी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाए, जिससे टीबी कर्मचारी भुखमरी की कगार पर न जाए, ये उनकी मांग है। के लिए कोई कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि अगर हमारा शोषण बंद करो, हमारा शोषण बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खतरनाक बीमारी है टीबी की, उससे हम लोग लड़ रहे हैं। के लिए कोई कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि अगर हमारा शोषण बंद करो, हमारा शोषण बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। संविदा कर्मी हैं वो हड़ताल कर रहे हैं, अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। यूपी में टीबी कंट्रोल एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के आह्वान पर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। एनएचएम कर्मियों के समायोजन की मांग है कि नए पद सृजित करने की किए जाए। उत्तर प्रदेश में आरएनटीसीपी और एनएचएम की जो मांगे हैं, लगातार उस पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं और मांगे नहीं पूरी हो रही, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार भी प्रदेश सरकार हम लोगों की मांगे नहीं सुन रहे हैं। समान कार्य समान वेतन को लेकर जिस तरीके से हम लोग बैठे हुए हैं, जो आरएनटीसीपी में हम लोग काम कर रहे हैं, वही आरएनटीसीपी का जो दूसरा हमारा परमानेंट स्टाफ है, उसको यहीं पे हमारे 40,000 50,000 तनख्वाह मिल रही है, जबकि संविदा कर्मचारी के लिए हमारे 10,000 से लेकर 20,000 में काम करवाया जा रहा है। साथ में हम लोगों की उसके साथ में दूसरी चीजों की मांगों को लेकर हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि एक तो हम लोगों का कोई भी रिस्क कवर के लिए कुछ भी व्यवस्थाएं नहीं है। अगर हम लोगों का कर्मचारी कोई टीबी से ग्रसित हो रहा है, टीबी से उसकी मौत हो रही है, तो उसके परिवार के लिए ना ही उसके लिए किसी भी तरीके की कोई सरकार से कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं, जबकि इन मांगों को लेकर हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। साथ में हम लोगों के लिए इतना ज्यादा यहाँ पे रिस्क कवर है, रिस्क है, एमडीआर पेशेंट को लेके, एक्सडीआर पेशेंट को लेके लगातार हम लोग ग्रसित हो रहे हैं। पूरे प्रदेश लेवल पे हम लोगों की टीमें परेशान हो रही हैं। उसके लिए अलग से कोई बीमा योजना या उसके अलावा और भी कोई योजनाओं की व्यवस्था हम लोगों के लिए नहीं की गई है। इन चीजों को लेके 21 तारीख से हम लोग एनएचएम के साथ में आरएनटीसीपी एनएचएम ऑल यूपी के लिए लगातार पूरा अनिश्चितकालीन हड़ताल में हम लोग लगे हुए हैं और इसका कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। 60 टीबी कर्मचारी टीबी से ही मर गए हैं और सरकार ने कुछ नहीं दिया। आज उनके परिवार भुखमरी के कगार में हैं, उनके बच्चे और ये थे वो दर दर भटक रहे हैं, लेकिन सरकार ने न तो बीमा किया, न उनके परिवार को नौकरी दी। और इतनी भयानक, एक आदमी को मतलब छींकने के बाद 35,000 बैक्टीरिया निकलते हैं टीबी के मरीज से, और वो हम लोग ले रहे हैं, लेकिन सरकार हमारे नजरअंदाज कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का 2 साल पहले फैसला आया कि समान कार्य समान वेतन, जो अस्थायी कर्मचारी है उनको और संविदा कर्मचारियों को वेतन गए, क्योंकि दोनों का काम बराबर है, हम उनसे ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने इस मांग को दूसरे प्रदेशों में, राजस्थान ने ये चीज को लागू किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये लागू नहीं हुआ है। और दूसरा ये है कि समस्त संबंधी का इतना शोषण किया जाता है, नवीनीकरण के नाम से शोषण। एनएसपी में अभी एक नया जियो आया है कि जो कोई जितना काम करेगा उतना है। हम तो मजदूर से बदतर हो गए हैं। एक मजदूर अगर शाम के कमाता है तो 300 रुपए उसे मिलते हैं, लेकिन हमारा कर्मचारी 10,000 12,000 रुपए में, 15,000 रुपए में महीने करता है, और ये टीबी के जैसे बीमारी। वहीं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के डीएम कैंपस में गुलाबी गैंग की कमांडर संपत पाल अपनी महिला कार्यकर्तियों के साथ पहुंचकर बीजेपी के सदर विधायक विक्रम सिंह के विरोध में जमकर नारेबाजी उन्होंने की और व्यापारियों से पैसा लेकर अतिक्रमण अभियान रुकवाने का आरोप लगाया।
इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी विधायक सूर की जमकर नारेबाजी की। गुलाबी गैंग के कमांडर संपत पाल ने बताया कि चौक के व्यापारियों से बीजेपी के विधायक ने पैसा लेकर अतिक्रमण अभियान रुकवा दिया है। अगर अतिक्रमण अभियान डीएम साहब चालू नहीं कराते हैं तो हम डीएम ऑफिस में धरने पर बैठ जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जब पूरे शहर में यह अभियान चल रहा था तब कोई भी नेता नहीं आया, लेकिन जब चौक में अतिक्रमण अभियान चालू हुआ तो वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, ये जो डीएम अगर शहर में किया है तो ये जनता के मन से किया है। जनता की इन्हें ताकत मिली रही होगी तभी इन्होंने किया। तब तक विधायक कुछ नहीं बोले। जब गरीब अमीर का सब कटोरा, छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी, एक तरफ से इन्होंने ढी करवा दी। कुछ जनता इनसे खुश है, कुछ तो नाराज है, पर जनता का ये लगा कि चलो ठीक है। पर जब चौक में विधायक खुलेआम आ गया कि चौक नहीं टूटेगी तो हर जनता का आक्रोश। यूपी के फतेहपुर जिले की पुलिस ने एक हत्या का खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 3 दिन पहले एक महिला की लाश सदर कोतवाली क्षेत्र के बकंदा गांव के खेत में मिली थी, जिसमें महिला के पति ने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद इस हत्या के खुलासे के लिए क्राइम ब्रांच और सदर कोतवाली पुलिस को लगाया गया। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए महिला के प्रेमी और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में ये मालूम हुआ कि महिला अपने प्रेमी से महंगे मोबाइल की अक्सर मांग किया करती थी, जिसे वो देने में सक्षम नहीं था, जिसके कारण महिला को फोन करके उसने खेत में बुलाया और महिला को गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं एसपी राहुल राजू ने बताया कि 3 दिन पहले एक महिला की लाश मिली थी, जिसके बाद महिला के पति ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस टीम ने घटना में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में ये मालूम हुआ है कि महिला अपने प्रेमी से अक्सर महंगा मोबाइल मांगा करती थी, जिसके कारण उसने अपने प्रेमिका की हत्या कर डाली। तो थाना कोतवाली क्षेत्र के बकंधा गांव में एक 30 वर्षीय महिला की डेड बॉडी मिली थी, जिसके गले में उसके साड़ी का फंदा फंसा हुआ था। उसके पति के द्वारा बताया गया कि वह 1 दिन पहले घर से गायब थी और उसके घर वालों ने सूचना दिया कि कहीं चली गई है। वो अपने ससुराल गया था, ससुराल से वापस आकर के तलाश किया तो उसकी पत्नी का शव मिला था। घटना अज्ञात थी, कोई भी अभियुक्त के बारे में जानकारी नहीं थी, न घटना कारण की जानकारी थी। जितने लोग थे उनसे पूछा गया, महिला के घर वालों से और मुखबिरों के जरिए भी सूचना मिली। इस आधार पर गांव में 2 लोग जो है वो गांव से बाहर यानी गायब पाए गए, शिवरतन पासी और पिंटू। हुए दोनों को, शिवरतन पासी को और पिंटू को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मंगलवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में आयोजित 15वें उप अप्रवासी सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने यहां काशी के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं पिछले 4.5 साल में काशी में आए सकारात्मक बदलावों पर भी चर्चा की। आयोजन हम सब के लिए अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण है और संभवतः पहला उत्तर प्रदेश का पहला प्रवासी भारतीय दिवस है कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर आयोजित हो रहा है। लेकिन इस प्रवासी भारतीय दिवस के माध्यम से जहां हमें काशी और बदलती हुई काशी भगवान विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य आप सबको प्राप्त हुआ होगा। आज से 5 वर्ष पहले जो लोग भगवान काशी विश्वनाथ के मंदिर में, काशी के घाटों में, काशी की सड़कों में, काशी के मंदिरों में, गंगा में नौकायन करते समय जिन्होंने काशी का अवलोकन किया होगा, विगत 4.5 वर्ष के अंदर काशी की पुरातन काया को बनाए रखते हुए आधुनिकता के साथ उसे कैसे आगे बढ़ाया जाए, उन्हें स्पष्ट महसूस हो रहा होगा काशी के इस बदलते हुए स्वरूप को, जो अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति को बनाए रखते हुए भी विकास की आधुनिक दौड़ में आगे बढ़ सकती है। यह काशी का सौभाग्य हम सब के लिए सौभाग्य की बात है और यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में काशी आज विकास की जिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है, हम सबको इस 15वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर
काशी दर्शन का पहला सौभाग्य इस प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर जहां प्राप्त हो रहा है, वहीं कुंभ का आयोजन मानवता के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन का सबसे बड़ा समागम कुंभ का आयोजन। कुंभ का आयोजन होना है और इस आयोजन को किस रूप में किया जाना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, हजारों वर्षों की इस विरासत को वैश्विक मान्यता मिले, यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में कुंभ को पहली बार मान्यता दी। आदरणीय प्रधानमंत्री, चलिए फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।